हूं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण करने वाले हैं, राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। बता दें आपको कि मुख्य न्यायाधीश डोनाल्ड ट्रंप को शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। तो अमेरिका में शपथ ग्रहण समारोह की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आज डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे राष्ट्रपति पद के लिए और इस मौके पर तमाम दुनिया भर के दिग्गज नजर आने वाले हैं। भारत की ओर से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश डोनाल्ड ट्रंप को शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। तो व्हाइट हाउस के नए बॉस डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे और आज डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह है। इस मौके पर दुनिया भर के जो दिग्गज हैं, राजनीति से बड़े तमाम जो चेहरे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते हुए नजर आएंगे। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को दूसरी बार शपथ लेंगे। इस बार शपथ ग्रहण समारोह में कई मायनों में अभूतपूर्व माना जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई देशों के नेताओं को व्यक्तिगत निमंत्रण भेजा गया है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। कैपिटल हिल से व्हाइट हाउस तक निकलने वाली परेड में भारतीय ढोल बैंड भी शामिल होगा। बता दें आपको कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के इसी नारे की बदौलत अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई तरह की लहर पैदा की। अपनी बेबाकी और बिंदास अंदाज की बदौलत ट्रंप ने सियासत का वो पासा पलट दिया जो अब तक नामुमकिन माना जाता था। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार की जीत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन ट्रंप के शानदार सियासी सफर के पीछे संघर्ष, स्ट्रैटेजी और विवादों की अनोखी जुगलबंदी है जो उन्हें अमेरिका के बाकी राष्ट्रपति की कतार से अलग करता है। और शायद यही वजह भी है कि अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप को किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। कहते हैं कि ट्रंप ने चुनौतियों के पत्थर को तराश कर असंभव को संभव कर दिखाया है। यही वजह है कि अब से चंद घंटे बाद होने वाला उनका शपथ ग्रहण समारोह भी मेगा इवेंट होने जा रहा है। वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 25,000 वॉशिंगटन डीसी की पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। 8,000 के करीब नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है। साथ ही FBI की टीम भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह ग्रैंड होने जा रहा है। अमेरिकी लोकतंत्र के 248 साल के इतिहास में इससे पहले जो कभी नहीं हुआ वो अब डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी के दौरान होने जा रहा है। ट्रंप ने इस बार अमेरिकी सियासत की परंपरा तोड़ी। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप ने इस बार शपथ ग्रहण समारोह के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कुछ व्यक्तिगत नेताओं को निमंत्रण भेजा है। अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश कैपिटल हिल के पास अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद नए राष्ट्रपति का इनॉग्रेल एड्रेस यानी पहला भाषण होगा। इस भाषण के तहत नए राष्ट्रपति अपने कामकाज की रूपरेखा पेश करेंगे। इस भाषण के बाद औपचारिक प्रेसिडेंशियल लंच होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज सहित सारे बड़े अधिकारी शामिल होंगे। इसी भोज के बाद कैपिटल हिल से लेकर व्हाइट हाउस तक प्रेसिडेंशियल परेड निकलेगी जिसमें नए राष्ट्रपति अमेरिकी जनता से रूबरू होंगे। और इसी परेड के साथ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास और दफ्तर व्हाइट हाउस पहुंचेंगे जहां प्रेसिडेंशियल डिनर का आयोजन होना है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह समिति ने इस मेगा इवेंट के लिए $170 मिलियन से ज्यादा की रकम जुटाई है। इस आंकड़े के $200 मिलियन पार करने की भी उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के इस भव्य कार्यक्रम के लाखों लोग गवाह बनेंगे। बाइडेन के हाथों चुनाव हारने के बाद जब लोग ट्रंप को चूका हुआ मान रहे थे तब उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीता है और अब वो व्हाइट हाउस के नए बॉस बनने जा रहे हैं। अमेरिका में एक बार फिर से ट्रंप युग का आगाज होने जा रहा है। तस्वीरों में आप जिस बिल्डिंग को देख रहे हैं वो अमेरिका के ताकत का सेंटर है जिसे व्हाइट हाउस कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक है। केमिकल अटैक, बायोलॉजिकल अटैक, न्यूक्लियर अटैक से सुरक्षित।
अमेरिकी सियासत का पावर हाउस कही जाने वाली ये वो इमारत है जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति का निवास और आधिकारिक दफ्तर है। व्हाइट हाउस बिल्डिंग की डिजाइन इसे बेहद खास बनाती है। इस इमारत का इतिहास करीब 230 वर्ष पुराना है। ये इमारत 18 एकड़ से ज्यादा जगह में फैली हुई है। व्हाइट हाउस की बिल्डिंग आज जहां मौजूद है, यह इलाका कभी जंगल और पहाड़ों से ढका हुआ करता था। इसकी निर्माण की शुरुआत 13 अक्टूबर 1792 में शुरू हुई और 1 नवंबर 1800 को ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। आयरलैंड में जन्मे जेम्स होने ने इसे डिजाइन किया और करीब 8 साल में ये बनकर तैयार हुई। व्हाइट हाउस 6 मंजिला इमारत है जिसमें कुल 132 कमरे हैं। इसमें 35 बाथरूम हैं, 412 दरवाजे, 147 खिड़कियां। इसके अलावा इमारत के अंदर 2 बेसमेंट और 2 पब्लिक फ्लोर हैं। बाकी के फ्लोर को अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा गया है। व्हाइट हाउस की भव्यता यहीं तक सीमित नहीं है। व्हाइट हाउस के बाहर एक बड़ा मैदान, स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट के साथ साथ मूवी थिएटर के साथ जॉगिंग ट्रैक भी बना हुआ है। व्हाइट हाउस का नाम व्हाइट हाउस कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। जब इसे बनाया गया तो ये ना सफेद था, ना ही इसका नाम व्हाइट हाउस था। शुरुआत में ये भूरे रंग के पत्थरों से बनाया गया था, लेकिन अगस्त 1914 के दौरान ब्रिटिश सेना ने वॉशिंगटन पर हमला बोल दिया और इस इमारत को जलाकर राख कर दिया। इसके बाद इसका फिर से निर्माण हुआ और इस बार इसे सफेद रंग का किया गया। तब से इसे व्हाइट हाउस के नाम से पहचाना जाने लगा। यही वजह है व्हाइट हाउस न सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, बल्कि यह अमेरिका के इतिहास, संस्कृति और शक्ति का सेंटर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है, लेकिन 75 दिनों तक सत्ता के हस्तांतरण का काम चलता है। 7 नवंबर से 20 जनवरी तक 75 दिनों तक चली ये प्रक्रिया बस पूरी होने वाली है। पिछली सरकार और नई सरकार के बीच सत्ता के हस्तांतरण का काम पूरा हो चुका है और बस एक दिन बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। शपथ के दिन क्या होगा, 20 जनवरी को पूरी प्रक्रिया क्या होती है, ये सब जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में नियमों के मुताबिक दिन कोई भी हो, 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके लिए वॉशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल का बड़ा आयोजन किया जाता है। इस समारोह में हजारों लोग शामिल होते हैं। नेशनल मॉल में बड़ा मंच बनाया जाता है जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके कैबिनेट के दूसरे साथियों और तमाम विभागों के चुने हुए प्रमुख शपथ लेते हैं। 20 जनवरी को दिन की शुरुआत सेंट जॉन चर्च सेवा और व्हाइट हाउस में चाय पर चर्चा के साथ होती है। उसके बाद दोपहर 12 बजे यूएस कैपिटल हिल में शपथ ग्रहण समारोह होता है। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की विदाई की औपचारिकता पूरी की जाएगी। दोनों नेता यानी पुराने राष्ट्रपति और नए राष्ट्रपति में एक तरह से सत्ता का हस्तांतरण होता है। पुराने राष्ट्रपति व्हाइट हाउस को छोड़ते हैं और नए राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में प्रवेश करते हैं और फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद कांग्रेस का लंच, राष्ट्रपति की ओर से सैनिकों की समीक्षा, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से व्हाइट हाउस तक राष्ट्रपति परेड जैसे आयोजन होते हैं। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जिम्मा भारत की ही तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश के पास होता है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख की अगुवाई में नए राष्ट्रपति कर्तव्यों को निभाने की शपथ लेते हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इस बात की शपथ लेते हैं कि वो अमेरिका के संविधान का पालन करेंगे और अपने पद की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। शपथ की भाषा और उसमें इस्तेमाल किए गए शब्द बहुत ही सरल और सामान्य होते हैं। राष्ट्रपति बाइबल के साथ शपथ लेते हैं, लेकिन ट्रंप के साथ इसकी भी अलग कहानी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपने शपथ ग्रहण में 2 बाइबल का इस्तेमाल करने वाले हैं। खबरों के मुताबिक ट्रंप जिन 2 बाइबल का इस्तेमाल करेंगे, उनमें एक बाइबल उनकी मां ने उन्हें साल 1955 में दी थी, जब ट्रंप ने न्यूयॉर्क के जमैका के संडे चर्च स्कूल से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। उस बाइबल पर ट्रंप का नाम भी लिखा है। साथ ही ट्रंप जिस दूसरी बाइबल की शपथ लेंगे उसे लिंकन बाइबल भी कहा जाता है। साल 1861 में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने शपथ ग्रहण में इसका इस्तेमाल किया था। आपको बता दें, उस लिंकन बाइबल से शपथ अब तक सिर्फ 3 बार ली गई है।
2 बार पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शपथ ग्रहण किया, जबकि तीसरी बार खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही साल 2017 में लिंकन बाइबल की शपथ ली थी। शपथ ग्रहण के बाद एक औपचारिक प्रेसिडेंशियल लंच होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज समेत बड़े अधिकारी शामिल होंगे। शपथ पूरी होने के बाद अमेरिका का नया राष्ट्रपति उद्घाटन भाषण देता है, जैसा कि आपने पिछले कुछ चुनावों के बाद देखा होगा। प्रेसिडेंट स्पीच के बाद एक खास परेड का आयोजन किया जाता है, जिसे रेड परेड कहा जाता है। परेड में राष्ट्रपति समेत अमेरिका के तमाम दूसरे नेता शामिल होते हैं। वो व्हाइट हाउस से लेकर कैपिटल हिल तक पैदल चलते हैं, जिसमें कई दूसरे नेता भी शामिल होते हैं। इसके अलावा शपथ ग्रहण की अंतिम प्रक्रिया के तहत रात में एक भव्य इनॉग्रल बॉल का आयोजन किया जाता है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रथम अमेरिकी महिला के अलावा दूसरे सभी हाई प्रोफाइल अधिकारी मौजूद होते हैं। इनॉग्रल आप नए राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत का जश्न समारोह कह सकते हैं, जिसमें म्यूजिक, खान पान और मनोरंजन का बड़ा इंतजाम होता है। ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह खुले मैदान में नहीं, बल्कि यूएस कैपिटल के रोटुंडा के भीतर होगा और ये रूटीन आयोजन से अलग है। ये 40 साल बाद ऐसा होने जा रहा है। इस बदलाव के पीछे की वजह वाशिंगटन में पड़ रही कड़ाके की ठंड है। ऐसा बदलाव इससे पहले करीब 40 साल बाद 1985 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के शपथ में भी ऐसा ही हुआ था। तो पहले धमकी और अब दोस्ती। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी भी देखी गई थी, मगर अब चीजें थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप चीन की यात्रा कर सकते हैं। यहां तक कि ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण समारोह में भी आमंत्रित किया है। एक दिन पहले ही ट्रंप ने जिनपिंग से बात भी की थी। कुछ घंटों बाद ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी होने वाली है। अमेरिका में एक बार फिर से ट्रंप राज शुरू होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण के लिए राजधानी वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। ट्रंप ने शनिवार दोपहर फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच से वायुसेना के सैन्य विमान C-32 में सवार होकर उड़ान भरी। उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया और बेटी बेरेन ट्रंप भी साथ थे। इस फ्लाइट को स्पेशल एयर मिशन 47 नाम दिया गया था। मिशन 47 का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होने जा रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप को ये विमान मुहैया कराया। अमेरिका में आमतौर पर सत्ता से बाहर जा रहे राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के लिए ऐसा करते हैं। हालांकि 2021 में डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के लिए ऐसा नहीं किया था। इस वजह से बाइडेन को निजी प्लेन से वॉशिंगटन आना पड़ा था। लेकिन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार यानी 20 जनवरी को भीषण ठंड की वजह से खुले में ना होकर यूएस कैपिटल हिल यानी कि अमेरिकी संसद के अंदर हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 साल में यह पहली बार होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह संसद के भीतर किया जाएगा। ट्रंप के शपथ ग्रहण के दौरान तापमान -7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल होने जा रहा है। लेकिन ताजपोशी के बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप चीन का दौरा कर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया में इस बात की चर्चा है कि ट्रंप चीन के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना चाहते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि
हाल ही में ट्रंप ने चीन को चीनी आयातों पर अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच हालात थोड़े तनावपूर्ण हो गए थे, मगर चीजें अब थोड़ी बदली नजर आ रही हैं। देखिए, चीन और रूस काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, लेकिन अमेरिका और पुतिन साहब की दोस्ती भी काफ़ी पुरानी है। ये भी कहा जाता था कि जब वो पहली बार इलेक्ट हुए थे तो चीन इसमें पुतिन साहब का काफ़ी हाथ था। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा है कि मैं पुतिन से बात करूंगा और रूस और यूक्रेन युद्ध को एक कंक्लूसिव एंड की तरफ ले जाएंगे। और जिस तरह का न्योता दिया जा रहा है, ये संकेत हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से बात करने को तैयार हैं, और अगर उस एरिया में शांति आती है तो ये एक वेलकम स्टेप होगा। वैसे तो ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह का न्योता चीन के राष्ट्रपति को भेजा है, लेकिन ट्रंप के आमंत्रण के बाद जिनपिंग ने उपराष्ट्रपति हान झेंग को इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भेजा है। ऐसा पहली बार है जब कोई वरिष्ठ चीनी अधिकारी अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा, क्योंकि चीनी नेता कभी भी विदेशी नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर भी बात की है। इस बातचीत के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ पर कहा कि मैंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है। मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर कई समस्याओं का समाधान करेंगे और इसे तुरंत शुरू करेंगे। ट्रंप ने कहा कि मैंने जिनपिंग के साथ व्यापार, फेंटेनाइल, टिकटॉक और अन्य विषयों पर चर्चा की और कहा कि ये कॉल दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी रही। ट्रंप ने कहा कि शी और मैं दुनिया को और अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, भारत को लेकर भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। शपथ ग्रहण करने के बाद ट्रंप भारत की भी यात्रा कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक भारत की संभावित यात्रा के बारे में उन्होंने अपने सलाहकारों से बात की है। बताया जा रहा है कि सोमवार को शपथ लेने के बाद ट्रंप 100 से ज्यादा कार्यकारी आदेशों पर साइन करेंगे। उनकी टीम ने कार्यकाल शुरू होने से पहले इन आदेशों को तैयार कर लिया है और ओवल ऑफिस में ट्रंप की टेबल पर इन्हें रखा जाएगा। ट्रंप के चुनावी वादों को पूरा करने के मकसद से इन आदेशों को तैयार किया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इन आदेशों में मेक्सिको बॉर्डर को सील करना, अवैध प्रवासियों को देश से भेजना और महिलाओं के खेलों में ट्रांसजेंडर्स को शामिल होने से रोकने के आदेश शामिल हो सकते हैं। कार्यकारी आदेश वो आदेश होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा एक तरफा जारी किए जाते हैं और जो कानून की शक्ति रखते हैं। इन्हें कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कांग्रेस इन्हें पलट नहीं सकती, लेकिन इन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स।